नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मात्र आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों आपको करना क्या है कि ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका सारा प्रश्न का जो आंसर होगा आपको पहले खुद से गेस करना है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपनी तैयारी को आप जांचें कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, और एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आंसर गेस कीजिए और देखिए कि हम 20 में कितना प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा हो, देखिए कांच का सिल्ली, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है उत्तल लेंस और डी में लिखा है प्रिज्म। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? गेस कीजिएगा बाबू सारा विद्यार्थी इसका आंसर। ऑप्शन ए में लिखा अवतल दर्पण, बी में लिखा समतल दर्पण, सी का उत्तल दर्पण और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण जो है मोटर कार के चालक के सामने जो होता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में लिखा है संयोजन, बी में लिखा है उपचयन और देखिए सी में लिखा है विस्थापन और डी में लिखा है अपचयन। तो दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। कैसा है? उपचयन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा है सूर्य, सी में लिखा है पानी और डी में लिखा हुआ है लकड़ी। तो दोस्तों आपको बताना है पांचवा नंबर प्रश्न में कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर दोस्तों 1 से 20 तक सभी प्रश्न को आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप खुद से गेस करें। अगर जो आपका आंसर सही जाता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा जो आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों काफ़ी मदद करेगा। इसलिए पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखें और सारा प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, गलत होता है कोई बात नहीं, मगर गेस जरूर कीजिए कि हमारा कौन आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए छठा गेस कीजिए। इसी बात पर सारे विद्यार्थी आपको बताना है कि उभयलिंगी जीव है। तो देखिए उभयलिंगी जीव है तो ऑप्शन ए में लिखा हो क्या केचुआ, बी में लिखा मछली और सी में लिखा बकरी और देखिए डी में लिखा हो शेर। तो दोस्तों उभयलिंगी जीव हम उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए केचुआ में मेल और फीमेल का दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए केचुआ जो हमारा है उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो हुआ बाबू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर का था अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गर्भाशय, बी में लिखा योनि, सी में लिखा है फ्लोपियन नलिका, डी में लिखा अंडाशय। तो दोस्तों आपको बताना है 7 नंबर प्रश्न में कि अंडाणु निषेचन होता है तो फ्लोपियन नलिका से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर का था कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा कोर्निया, बी में लिखा परितारिका, सी में लिखा पुतली और डी में लिखा दृष्टि पटल। तो आपको बताना है दोस्तों कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। दोस्तों कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर, जिसको रेटिना भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। और दोस्तों नेत्रदान में
नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न गेस कीजिए सारे विद्यार्थी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए लिखा है एल्युमिनियम का, बी लिखा है टंगस्टन का, सी लिखा है लोहा का, डी लिखा है तांबे का। तो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है। और देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों, विद्युत हीटर का कुंडली वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 10वां नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तल लेंस, बी लिखा अवतल लेंस, सी लिखा बेलनाकार लेंस, डी लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है बाबू, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा 10 का बी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आपसे पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर कहता है 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है। दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर लोहे की परमाणु संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या है तो 26 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहा जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों आयरन बोलते हैं, Fe से हम डिनोट करते हैं आयरन को। आयरन का जो हमारा परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो 26 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों आपको ये 14 नंबर प्रश्न बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। भी ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है तो C12H22O11 है, ठीक है, C12H22O11। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 16 नंबर कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा है चुंबकीय, बी में लिखा उष्मीय, सी में लिखा रासायनिक और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि अब फाइनल बोर्ड 2023 आने में आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। एक मिनट को अच्छे से यूज कीजिए बाबू और मन से पढ़ाई कीजिए कि अगर जो एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा ना तो पूरी ज़िंदगी में ये 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में फाइनल बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि माता पिता बहुत आपसे उम्मीद किए हुए आशा लगाए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा घर का समाज का नाम रोशन करेगा। तो उनका उम्मीद को दोस्तों आप टूटने मत दीजिए। आप एक युवा हैं, आप हर काम को कर सकते हैं, आप में सारा एनर्जी है, ठीक है। बस उस एनर्जी को सही से उपयोग करने की ज़रूरत है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब एक परिवार हैं दोस्तों और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करें। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए लिखा है सीधा, बी लिखा उल्टा, सी लिखा ए और बी दोनों और डी लिखा में से कोई नहीं।
तो 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 18 नंबर का था आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है दोस्तों, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न गेस कीजिए सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए। ऑप्शन में लिखा हुआ निषेचन, बी में लिखा है अंकुरन, देखिए सी में लिखा है परागण लिखा हुआ है और डी में लिखा है किण्वन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 4 और देखिए सी में लिखा है 7 और डी में लिखा हुआ 10। तो दोस्तों देखिए 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को ध्यान दीजिएगा, जब कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है ना तो क्षार हो जाता है। ठीक है, और क्षार का हमारा पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो चारों ऑप्शन में 7 से अधिक कौन लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में 10 लिखा हुआ जो 7 से अधिक है, तो ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी के सामने हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम रखें। 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जितना सही हुआ जरूर लिखिएगा बाबू। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी को ये 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न से नीचे सही हुआ है तो अभी से बाबू मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि 10 प्रश्न से अगर जो आपका नीचे सही हुआ है तो कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपके कमी है आप में, तो उस कमी को सुधारिए, अपने कमी को पहचानिए और उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते जाइए। आप जरूर आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाइएगा। मगर अभी से आपको लग जाना होगा, अगर जो आपसे 10 से कम सही हो रहा है तो अभी से अपनी कमी को सुधारते जाइए। बोर्ड एग्जाम आते आते तक जरूर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को 16+ सही हुआ है उनका अच्छा तैयारी चल रहा है और आगे अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें और उनसे भी पूछें कि आप ये 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल आप सही दिए हैं। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लास परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और GTM क्लास परिवार से जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि हम लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। 1 मिनट भी फालतू को बापू इधर उधर समय बर्बाद मत कीजिए, समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।